पत्थर की दुनिया जज्बात नहीं समझती, दिल में क्या है वो बात नहीं समझती। तन्हा तो चांद भी है सितारों के बीच, मगर चांद का दर्द कम वक्त वो रात नहीं समझती। इसी खूबसूरत लाइन के साथ आज की क्लास की शुरुआत करेंगे। क्लास की शुरुआत से सबसे पहले अपने सभी प्यारे बच्चों को इस 9 वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं अपने और अपने पूरे टीम की तरफ से। आपके ऊपर आपके मम्मी और पापा का प्यार बना रहे, ठीक है ना। एक गुरु के पास देने के लिए क्या हो सकता है? एक गुरु आपको एक प्यार दे सकता है और ज्ञान दे सकता है, इससे बड़ा चीज़ कुछ भी नहीं है। तो इसी 9 वर्ष की शुभ अवसर पर हमने सोचा आपको कुछ बात बताते हैं, कुछ नई बात, कुछ लोगों के लिए पुरानी बात होगी। त्रिभुज की एरिया की बात करेंगे हम। जब त्रिभुज के 3 कोऑर्डिनेट दे रखे हों तो हम उस त्रिभुज का एरिया कैसे निकालते हैं, हम आपको प्यार से और काफ़ी आसान भाषा में हम आपको समझाने का प्रयास करेंगे। आइए समझते हैं, है ना, कि अगर त्रिभुज के 3 कोऑर्डिनेट दे रखे हो, ठीक है ना, तो एक छोटी सी बात में हम आपको रखना चाहेंगे, है ना, कि जब त्रिभुज के 3 कोऑर्डिनेट दे रखे हो, जैसे कि ये आपके सामने त्रिभुज है, फार्मूला नहीं रटना है, याद नहीं करना है कुछ भी, मेरे बात को समझिएगा, आराम से बना लेंगे। पहले आपको हम बता रहे हैं कि ये निकलता कैसे, इसके बाद इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ ये भी बता देंगे हम, ठीक है। चल देखिए क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना है, पहले बात को समझिए। ये 3 कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, आप इसमें से ऐसा करिए कि किसी एक को पकड़िए, किसी एक को, जैसे मान लीजिए मैंने 0 0 ले लिया, 0 0, इसके बाद किसी एक को ले लो, कोई दिक्कत नहीं, फिर 4 6, देखो लिखने का तरीका समझना आप। इसके बाद 6 8, ध्यान देना, आप जिस बातों से शुरुआत किया था, जिस पॉइंट से, उस पॉइंट को फिर से लिख देना आप 0 0। इसके बाद करनी क्या है, आपको कुछ नहीं करनी, इससे कोई मतलब नहीं। अब 1/2 लगा देना, इसके बाद मॉड दो, गुना करने का तरीका देखना, मॉड लग गया, इसके बाद देखो इससे गुना करेगा 0 हो जाएगा, और फिर प्लस लिखेंगे, इसका गुना इससे होगा 32 हो जाएगा, फिर प्लस लिखेंगे, फिर इसका गुना इससे होगा, फिर प्लस लिखेंगे, समझ गए, +0, ठीक है। इसके बाद अब नीचे से ऊपर माइनस होगा, माइनस, देखो ये 0 हो जाएगा, इसके बाद छठा के 36 हो जाएगा, ये -36, इसके बाद देखो ये 0 हो जाएगा, -0। तो आप सबका कैलकुलेशन करोगे तो 1/2, 32 में से 36 घटेगा तो -4, लेकिन मॉड लगाए तो बाहर आके +4 हो जाएगा। मतलब इस सवाल का उत्तर क्या होगा, 2 इकाई स्क्वायर, है ना, 2 इकाई स्क्वायर, यूनिट स्क्वायर दे देगा ऑप्शन, ठीक है ना। उम्मीद करते हैं कि आपको ये बात अच्छी लगी होगी। जैसे कि आपका मन करे कि नहीं सर, हमारा मन करा कि सबसे पहले 6 8 को हम लेंगे, आप ले लो 6 8 को सबसे पहले। अगर 6 8 को लोगे तो किसी एक को, जैसे दिल करा कि आप 0 0 को लोगे यहाँ पे, इसके बाद इसको 4 6 को लोगे, ले लो, कोई दिक्कत नहीं। तो जिससे आप शुरुआत किए थे 6 8 को पुनः लिख देना आप। और लिखने के बाद अब आप क्या करोगे, 1/2, इसके बाद मॉड के साथ देखो गुना करोगे, 0 पुनः 0 प्लस 8 4 के 32, इसके बाद माइनस, यहाँ से 0, फिर इसके बाद ये भी 0, इसके बाद देखो 6 के 36, -36। आपने क्या देखा, फिर 32 में 36 घटेगा, फिर -4, -4 का मतलब क्या हो जाएगा, 1/2 और 4 हो जाएगा, मॉड के बाहर निकला, 2 आंसर आएगा। जो दिल करे आप किसी भी पॉइंट को उठा लेना, लेकिन ध्यान देना आप जिस पॉइंट को उठाओगे उसके बाद लास्ट में फिर रिकेप कर देना उसी चीज़ों को। उम्मीद करते हैं कि ये बात आपको बिल्कुल अच्छी लगी होगी, ठीक है। आइए ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा और हम आपको एक चीज़ समझाने का प्रयास करते हैं। रियल में एक बाउंड्री में आपको बांध दे रहे हैं, कभी आपको मान लो कन्फ्यूज कर गए आप, है ना, कि ये हुआ कैसे, गुना करने का जो तरीका है आपका क्या है, तो हम आपको बता दे रहे हैं। x1 x2 x3 y3, ये त्रिभुज के 3 कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, और आपको करनी क्या है, देखिए ध्यान दीजिएगा, x1 y1 ज्यों का त्यों लिखिए आप, इसके बाद x2 y2 लिखिए, किसी एक को किधर से लिखिए कोई दिक्कत नहीं है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, x3 y3, बस एक ही बात का फर्क पड़ेगा, जिस पॉइंट से आपने शुरुआत किया था उसको आप लास्ट में लिखेंगे, x1 y1 लिख दिया मैंने। इसके बाद करेंगे क्या हम, देखिए इसका तरीका ये लिख दे रहे हैं ना, कभी आप भुलाएं मतलब गुना करने के लिए, तो ये आपका सहारा बनेगा, है ना। आइए 1/2, इसके बाद देखिए इसका मल्टीपल x1 y2 प्लस x2 y3 प्लस x3 y1। ये फार्मूला समझ के रटना नहीं, अप्लाई करने में मजा आता है इसको, रियल हकीकत इसका यही है। ऐसे समझेंगे तो फार्मूला तो लग रहा है कि बहुत बड़ा है सर, है ना। इसके बाद देखो y1 x2 माइनस, इसके बाद इसका y2 x3 माइनस, इसके बाद y3 x1। तो आप इसको फार्मूला नहीं समझेंगे, और फार्मूला नहीं, एक सहारा दे दिया हम आपको, कभी आप कंफ्यूज करेंगे। देखो ऊपर से गुना करके तिर्यक न जोड़ते हैं, नीचे से घटाते हैं, बस बात खत्म, समझ गए।
इस फंडा को अगर आप फॉलो करते हैं तो त्रिभुज के एरिया के लिए आपको फॉर्मूला रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, है ना। देखिए यहाँ पे जैसे ये एक दे रखा है, हम आपको निकाल के बताते हैं। देखिए किसी एक को उठा लो जो दिल करे, जैसे अब इस बार हम 5 3 से उठा रहे हैं, 5 3, इसके बाद 1 7, इसके बाद 3 1, जिसको उठाए थे 5 3 को, फिर 5 3 को रख दिए। इसके बाद करनी क्या है, 1/2, देखो गुना करने का तरीका, 7 5 35, 1 1 कम 1, आते लिखे 9, समझ गया। फिर माइनस, देखो 3 1 कम 3, इसके बाद 70 के 21, इसके बाद 5 1 कम 5, ऐसे कर देना। अब देखो, अब तुम्हें करनी कुछ भी नहीं है, देखो इन प्लस वालों के साथ जोड़ दो, अब माइनस वालों के साथ जोड़ दो आप, तो क्या आएगा 35 10 45, 1/2, ये देखो 45 आ गया। अब माइनस 21 प्लस 8 29 आएगा, ये 29 आएगा। तो 1/2 ये क्या बचेगा, 16 बचेगा। 16 घटेगा तो कटेगा तो क्या होगा, 8 होगा। 8 इस सवाल का उत्तर होगा। उम्मीद करते हैं ये भी बात आपको मजा आया होगा। चलिए और समझाते हैं हम आपको। क्वेश्चन नंबर 3 एग्जाम्पल लिया मैंने, देखिए इसको भी लेना है, कहीं से ले लो जो दिल करे, जैसे 0 0 ले लिया मैंने, 0 0, इसके बाद 4 0, हर तरह से हमने लेके बता दिया आपको 5 3, इसके बाद 0 0 से स्टार्ट किया, 0 0 फिर लिख दो यहाँ पे, इसके बाद 1/2, देखो गुना करोगे तो 0, फिर 4 3 12 और फिर 0, इसका मल्टीपल ऐसे कर रहे हैं हम। इसके बाद ये गुना -0, फिर -0 और फिर -0, क्या मिला, कुछ भी नहीं मिला। तो जरूरी नहीं है कि हम लिख करके ये काम करेंगे, ऐसा कोई बात नहीं है, आप ओरली भी कर सकते हो। छोटा जी 12 बचा, यहाँ पे 12 से गुना होगा तो क्या बचेगा, कटेगा तो 6 बचेगा। इस सवाल को उत्तर 6 इकाई स्क्वायर आंसर होगा। अच्छा, कभी कभी आपको प्रश्न में ऐसा भी सवाल देखने को मिल जाता होगा, ठीक है ना। जैसे देखिए इसका मतलब क्या है, समझिए जरा बात को। हमको गुना करना है, हम ये 3 शीर्ष त्रिभुज के, एक शीर्ष ये है, एक ये है, एक ये, तीनों को देखो बनाते हैं। ए बी प्लस सी लिख दिया यहाँ पर मैंने, इसके बाद ए बी माइनस सी लिख दिया मैंने यहाँ पे, इसके बाद माइनस ए सी लिख दिया। जिसका शुरुआत किए थे उसको एडजेक्टिव लिखेंगे, ए अब बी प्लस सी यहाँ पर मैंने पुट कर दिया। अब क्या करेंगे बाबू, सेम फंडा सेम तरीका। आइए देखिए गुना करते हैं। ए से बी में करेंगे तो ए बी, फिर ए से सी में करेंगे माइनस ए सी, ठीक है। इसके बाद ए से सी में करेंगे तो प्लस ए सी हो गया। अब फिर माइनस ए से बी में करेंगे तो माइनस ए बी, अब फिर ए से सी में करेंगे तो माइनस ए सी। तिर्यक गुना कर लिए, इसका इससे, इसका इससे कर लिए, ठीक है ना। अब चलेंगे यहां से ऊपर से नीचे चलेंगे, ध्यान दीजिएगा। अब चलेंगे माइनस, देखो ए से बी में करेंगे तो माइनस ए बी, अब फिर वही बात बी से सी में करेंगे तो माइनस ए सी हो जाएगा, ए से सी में। इसके बाद देखो यहां से फिर माइनस करेंगे तो माइनस से ए से बी में करेंगे तो माइनस माइनस प्लस ए बी हो जाएगा यहाँ पे। अब फिर माइनस, अब माइनस माइनस प्लस ए सी, तो यहां पर हो जाएगा माइनस ए सी। इसके बाद इससे ए से सी में माइनस ए सी, नीचे से ऊपर करो, बस इसका मल्टीपल इससे करना है, चाहे इससे कर लो, चाहे इसका इससे करो, फर्क क्या पड़ेगा, सेम आएगा उत्तर, ठीक है ना। अब देखो, अब तुम देख लो, कटा लो जो कटने वाला है। तो आप बोलोगे सर ए बी प्लस में है और ए बी माइनस में कट रहा है, फिर बोलोगे ए बी प्लस में ए बी माइनस में कट रहा है, फिर बोलोगे ए सी माइनस ए सी प्लस कट रहा है। कितना ए सी बच गया, देखो 1 ए सी, 2 ए सी, 3 ए सी, 4 ए सी बच गया। अब माइनस में बचा, मतलब 1/2 ऐसे बचा, माइनस 4 ए सी। मॉड से बाहर निकलने के बाद प्लस हो जाएगा 1/2 4 ए सी। ये कटने के बाद क्या होगा, 2 ए सी। इस सवाल का उत्तर होगा 2 ए सी इकाई स्क्वायर। उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छा लगा होगा आपको ये बात समझ के कि हाँ सर ने, आपने बहुत अच्छी बात बताया। जो बच्चे जानते थे कोई बात नहीं, जो नहीं जानते थे उनके लिए बहुत काम की बात है। अच्छा ये बात दे, एक और इसको भी लेते हैं, जैसे निगेटिव वाला ये बंदा है, उठा लेते हैं -5 और 7, इसके बाद ये देखो -4 और -5, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, गुना बस आपको आना चाहिए। और गुना भी नहीं आता है तब तो बहुत बड़ी दिक्कत होगी। -5 और 7 को उतार देंगे। अब क्या करना है, यहाँ पे 1/2 जो कहते हो, 5 से 5 में 50 25 लेकिन प्लस हो जाएगा क्योंकि दोनों माइनस है। फिर 4 5 20 -20 हो जाएगा क्योंकि प्लस माइनस माइनस। अच्छा 7 28 प्लस 28 यहाँ ले चलेंगे, माइनस 7 28 लेकिन माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 28 हो जाएगा यहाँ से। देखो 5 के 20 लेकिन माइनस माइनस प्लस 20 हो जाएगा। अब देखो 50 25 लेकिन माइनस माइनस प्लस 25 हो जाएगा यहाँ पे। अब क्या करना है आपको, कटने वाला तो कट दो, देखो ये कट रहा है और ये कट रहा है, देखो कट रहा है यहाँ से। इसके बाद क्या कटा हुआ है, ध्यान देना, आराम से समझने का प्रयास करना है। अब कुछ भी नहीं है मेरे पास, मेरे पास बचा क्या, केवल बचा है, देखो 28 28 56 बचा है, आज 56 प्लस 50 बचा है, 56 प्लस 50 106, तो 102 गुना 28 साढ़े 56 प्लस 25 25 50 106 106, तो क्या होगा बाबू 103 सवाल का उत्तर होगा, है ना।
तो उम्मीद करते हैं कि ये बात बिल्कुल आपको समझ में आई होगी और ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो एक छोटा सा प्यार दीजिएगा, अपना कमेंट जरूर लिखिएगा, ठीक है ना, ताकि ऐसे छोटे छोटे वीडियो जब हमको टाइम मिले तो आपको हम देने का प्रयास करें। थैंक यू, बाय बाय।